So hello guys, welcome to Uncomplicated Legal Notes. This is Neha Kushwaha, and in this video I am going to explain section 76 and 79 mistake of fact of general exceptions, chapter 4 of IPC 1860. So I'll try कि मैं आपको इस जनरल एक्सेप्शन की जो चैप्टर 4 है उसकी सीरीज प्रोवाइड करवा पाऊँ with short notes. So let's get started. So the section 76 is act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law. But believing himself bound by law, right? Nothing is an offense which is done by a person who is or by reason of mistake of fact and not by mistake of law in good faith believes him to be bound by law to do it, right? So जिसके कीवर्ड्स हैं सेक्शन 76 के, पहला मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। जो एक्ट हुआ है वो गुड फेथ में किया गया हो और जो पर्सन ने जिस एक्ट को किया है वो ये मानता हो कि मैं बाउंड हूँ बाय लॉ, राइट। सो देयर आर टू इलस्ट्रेशंस इन बेयर एक्ट। आप बेयर एक्ट खोल के बैठें, जिस डिकलॉट एडिशन लिया करें हमेशा बेयर एक्ट का, जिसमें हिंदी भी दिया रहता है, इंग्लिश भी दिया रहता है। सो इसमें क्या है, इलस्ट्रेशन ए एक सोल्जर रहता है, वो मॉब पे फायर कर देता है बाय द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर। उसका सुपीरियर ऑफिसर जो रहता है वो उसे ऑर्डर करता है कि मॉब पे शूट कर दो या फायर कर दो। इन कन्फर्मिटी विद द कमांड ऑफ द लॉ, जैसे ही उसको कन्फर्मिटी मिलती है ए को, ए मॉब पे फायर कर देता है। तो बट उसने फायर किया है, अब कमांड उसको दी गई है उसके सुपीरियर ऑफिसर ने, तो इस एक्सेप्शन में आ जाएगा ए 76 के अंदर। ये माना जाएगा कि ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। नाउ इलस्ट्रेशन बी इज, ए एक ऑफिसर रहता है ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय अ कोर्ट टू अरेस्ट बाय, राइट। ए को कोर्ट ऑर्डर देता है कि वाई को अरेस्ट करके लाओ, बट एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई, बट ए को ऐसा लगता है कि जो जेड है वो वाई है और वो जेड को अरेस्ट कर लेता है। सो यहाँ पे ये माना जाएगा कि ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, राइट। नोट करने की बात यह है कि जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स रहते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं अंडर दिस सेक्शन। सो इग्नोरेंशिया फैक्टा एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। इसका मतलब क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेस, यानी कि अगर फैक्ट की इग्नोरेंस है, कोई भूल चूक से कोई फैक्ट रह गया है तो वो एक्सक्यूजेबल है, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूज। लॉ को इग्नोर करना वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। ये कहा गया था एम एच जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 के केस में। इसमें क्या हुआ था, इसके फैक्ट्स कुछ थे कि जो एम एच जॉर्ज थे वो इंडिया के सिटीजन नहीं थे, ना वो इंडिया में रहते थे। तो वो 35 kg या कुछ ऐसा ही किलो में गोल्ड लेके जा रहे थे आउट ऑफ इंडिया। बट उसी साल एक इंडिया में लॉ पास हुआ था कि इतना इतना आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड कर दिया था, उससे ज़्यादा आप अमाउंट में गोल्ड आउट ऑफ इंडिया नहीं ले जा सकते हैं। बट ये क्या करते हैं, अपनी पॉकेट में कोर्ट की छुपा के ले जाते हैं, बट वहाँ पे ये पकड़े जाते हैं। तो कोर्ट कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल है बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है। भले ही आप सिटीज़न हो या ना हो, बट हम तो ये मानेंगे कि आपने जब इंडिया आए तब आपको लॉ की जानकारी है इंडिया की, राइट। सो देयर इज़ अनदर केस, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह 1981 का केस है। इसमें क्या होता है, पुलिस पेट्रोलिंग के लिए जाती है और ओपन फायर कर देती है अंडर द ऑर्डर ऑफ डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर उनको क्या करते हैं, ऑर्डर दे देते हैं कि फायर कर दो, ठीक है। आफ्टर इट हैड बीन अटैक्ड ऑन द डार्क नाइट,
और उससे क्या होता है, असिस्टेंट कमिश्नर जो रहते हैं उनको उनको इंजरी हो जाती है। सो बट इसमें क्या हुआ था कि सेक्शन 76 जो है वो एप्लीकेबल हुआ, कोई क्वेश्चन अराइज नहीं किया गया था इस केस में, क्योंकि जो एक्ट था या जो ऑर्डर था लीगल भी था और जस्टिफाइड भी था बाय द सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस, राइट। सो द नेक्स्ट इज 79 section. Act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law. क्या कहता है, nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or by reason of mistake of fact or not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it। अब इसमें इसके कीवर्ड क्या क्या होंगे, गुड फेथ में किए होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, जस्टिफिएबल बाय लॉ होना चाहिए, बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, जो पर्सन है उसको ये होना चाहिए कि मैं ये एक्ट करने के लिए जस्टिफाइड हूँ बाय लॉ, राइट। सो देयर इज़ अ इलस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो ए जेड को देखता है और ए को ऐसा लगता है कि जो जेड है वो किसी थर्ड पर्सन का मर्डर करता है, तो ए क्या करता है, टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्सर्टेड इन गुड फेथ में वो उसको जाके रोकता है कि मतलब मर्डर ना हो ऐसा, राइट। जेड को सीज कर लेता है, बट जेड जो रहता है वो अपना प्राइवेट डिफेंस जो सेल्फ डिफेंस है वो एक्ट कर रहा रहता है उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टेंसेस में। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि जो ए था वो जस्टिफाइड बाय लॉ था और यहाँ पे उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, राइट। सो देयर इज़ अ केस, चिरंजी 1952 का केस है, जिसमें क्या हुआ था, where an accused owing to a defect in his vision and the effect of the ball bona fide believed that his son, of whom he was very fond, was a tiger, right, and caused fatal injuries to him। उसका सन रहता है बट उसको ऐसा लगता है कि वो टाइगर है और वो उसको इंजरीज दे देता है, इंजरीज कॉज हो जाती हैं उसके बेटे को, राइट। So he was protected under this section and his act being done under a bona fide mistake, he couldn't be convicted of an offense of murder। उसको कम दिखाई दे रहा था ना उस व्यक्ति को, अक्यूज को, उसको लगता है कि टाइगर है, तो वो तो यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा कि उसने ऑफेंस किया है, उसको यहाँ पे एक्सेप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे उसको डिफेंस मिल जाएगा सेक्शन। और एक और केस है, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, इसको PDF में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।